अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाई और बहनों, कुर्बानी का चांद नजर आ चुका है, जुल्हज्जा का चांद नजर आ चुका है। ऐसे में अक्सर एक सवाल किया जाता है कि कुर्बानी के चांद नजर आने के बाद, जुल्हज का चांद नजर आने के बाद हमें अपने बालों को और अपने नाखूनों को कटवाना चाहिए या नहीं कटवाना चाहिए। अक्सर लोग इस मसले में कंफ्यूज रहते हैं। इस मसले की जानकारी न होने की वजह से, इस मसले का इल्म न होने की वजह से अक्सर लोग उलझन में पड़े रहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, अपने नाखूनों को और बालों को कटवाना चाहिए या नहीं कटवाना चाहिए। तो अक्सर लोग इसमें उलझन में पड़े रहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, तो शरीयत का इसमें हुक्म क्या है। इसलिए इस मसले की वजाहत बेहद ही जरूरी है। देखिए, इसके ताल्लुक से 3 बातें हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जुल्हज का चांद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो उसे चाहिए कि वो अपने नाखून को और अपने बाल को ना काटे। ये जो हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ये हुक्म सबके लिए नहीं है। ये हुक्म उसके लिए है जिसके नाम से कुर्बानी हो रहा, जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है, जो साहिब निसाब है, जो अपने नाम से कुर्बानी दे रहा, उसके लिए हुक्म है कि वो अपने नाखून और बाल को कुर्बानी तक ना काटे, कुर्बानी तक अपने नाखून और बाल को ना काटे। तो ये हुक्म सबके लिए नहीं है भाई, ये हुक्म उसके लिए है जो जिसके नाम से कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब निसाब है, जो खुद कुर्बानी कर रहा, उसके लिए ये हुक्म है। और ये दूसरी बात ये है, ये जो हुक्म है ये फर्ज और वाजिब नहीं है, ये हुक्म मुस्तहब है। उसके लिए बेहतर है, अफजल है, मुस्तहब है कि वो कुर्बानी तक अपने नाखून को और अपने बाल को ना काटे। यह हुक्म मुस्तहब है, फर्ज और वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने अपने नाखून को और बाल को चांद नजर आने के बाद काट लिया तो गुनाहगार नहीं होगा और इससे उसकी कुर्बानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये हुक्म मुस्तहब है, फर्ज और वाजिब नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर जिसके नाम से कुर्बानी है, जो शख्स अपने नाम से कुर्बानी कर रहा, अगर उसके ज़ेरे नाफ बाल, नाफ के नीचे जो बाल हैं गैर जरूरी बाल, इसी तरह बगल के बाल, इसी तरह नाखून वगैरह, ये साफ किए हुए, ये काटे हुए 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इतने ही में कुर्बानी का चांद नजर आ चुका, जुल्हज्जा का चांद नजर आ चुका, तो अब ये शख्स ये नहीं कह सकता है कि अब तो कुर्बानी का चांद नजर आ चुका, लिहाजा मैं अपने ज़ेरे नाफ बाल नहीं साफ कर सकता, मैं अपने बगल के बाल साफ नहीं कर सकता, मैं अपने नाखून वगैरह नहीं काट सकता। जी नहीं, ये नाफ के नीचे जो बाल हैं, इसी तरह बगल के जो बाल हैं, इसी तरह नाखून वगैरह की कटाई सफाई, ये 40 दिन के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए। अब ये 40 दिन तक नहीं किया था, 40 दिन से ऊपर जा रहा था और इतने में कुर्बानी का चांद नजर आ चुका, तो अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये कुर्बानी तक रुका रहे, बल्कि अब इसके लिए जरूरी है कि अपने ज़ेरे नाफ बाल की सफाई कर ले, अपने बगल के बाल की सफाई कर ले, अपने नाखून वगैरह को काट ले। अगरचे इसी के नाम से कुर्बानी है, अगरचे कुर्बानी का चांद नजर आ चुका है, लेकिन अब ऐसे में इसके लिए इन बालों की सफाई करना ही जरूरी है, अपने नाखून के काट की सफाई करना ही जरूरी है। अब ये नहीं काटेगा, अपने बालों की सफाई नहीं करेगा, तो ये शख्स खुद गुनाहगार होगा। तो ये बस मसला अच्छे समझ लीजिए, ये मसला अच्छे समझ लीजिए। काटना ना काटना कुर्बानी तक उसके लिए मुस्तहब है कि अगर इन बालों की सफाई 40 दिन से कम है, 40 दिन से ऊपर हो रहा है, तो अब उनको इन बालों की सफाई कर लेना ही जरूरी है। अक्सर लोग इस मसले को नहीं जानते। तो उम्मीद करता हूँ आप इस मसले को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सही तौर पर हर मसाइल पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौर पर इल्म दीन की समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।